अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ग्रीनलैंड पाकिस्तान। इट्स मी इकरा शेख और आप देख रहे हैं ग्रीनलैंड पाकिस्तान चैनल। तो दोस्तों आज बनने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से टेस्टी से गोला कबाब। तो फ्रेंड्स आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही क्विक गोला कबाब की रेसिपी, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार हैं, बहुत ही टेस्टी हैं, ईजी हैं। मुश्किल तो देखो कुछ होता ही नहीं है ना, इंसान खुद मुश्किल बनाता है हर चीज़ को, इसलिए बहुत जल्दी और ईजी तरीके से तैयार हो जाएंगे। तो बेसिकली हमारे चैनल का मोटो भी यही है कि मुश्किल चीज़ों को आसान करके अपने चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो चलिए फिर अपनी इस आसान सी क्विक रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर दें। तो यहाँ सबसे पहले आपने लेना है कीमा आधा किलो। उसके बाद उसमें शामिल करना है 2 चम्मच गार्लिक पेस्ट, यानी अदरक का पेस्ट आपने इसके अंदर 2 टेबल स्पून ले लेना है। उसके बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच। उसके बाद जी 1 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल करेंगे रेड चिली पाउडर। देन उसके बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई मिर्चें लाल कुटी हुई, और आधा चम्मच धनिया पाउडर। कंपनी का ले सकते हैं क्या मसाला। उसके बाद इसमें ऐड करना है 1 टेबल स्पून दही। दही के बाद इसके अंदर शामिल कर देनी है प्याज, 1 भुनी हुई प्याज ब्राउन की हुई, जिसको ब्राउन करना है एक प्याज को, उसे आपने भून कर इसमें ऐड कर देना है। आधा लेमन भी इसके अंदर शामिल कर देना है। इसके बाद फिर 4 हरी मिर्चें लेनी है, उनको काट कर इसके में ऐड करना है, क्योंकि ये सब मिक्सचर में चल जाएगा ब्लेंडर में, तो फिर ये सब ब्लेंड हो जाएगा। उसके बाद लेनी है आपने अदरक 1 टुकड़ा और थोड़ा सा पुदीना और हरा धनिया, और इन सब के साथ आपने लेने हैं 2 स्लाइस ब्रेड के, और फिर सबको आपने डाल देना है ब्लेंडर के अंदर ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो सके, और ब्लेंड कर लेना है इनको अपने अच्छी तरह से। देन उसके बाद आपने स्काफ वाले कीमे के मिक्सचर को निकाल लेना है और उसके ऊपर 1 टेबल स्पून ऑयल का छिड़काव कर देना है, और फिर उसे आपने मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह से मिक्सी कर लेनी है। देन उसके बाद आपने बना लेने हैं कबाब, जिस तरह से यहाँ बन रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से आपने सेम प्रोसेस दोहराना। अगर आपके पास स्टिक नहीं है तो आप पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ पर शेप देना है गोला कबाब का, तो इसलिए हम यहाँ पर स्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो आप पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने वैसे ही बनाने हैं गोल तो आप अपने हाथों की मदद से भी बना सकते हैं। तो आपने सिंपली करना ये है कि अपने पोले हाथों से स्टिक को पुश करना है और बना लेना है कबाब को। इस तरह से उनकी शक्ल आएगी। बारी बारी स्टेप बाय स्टेप आपने सारे कबाबों को इसी तरह से बना लेना है। देन उसके बाद जब सारे कबाब रेडी हो जाएं तो आपने एक फ्राई पैन लेना है और उसमें ऑयल डालना है और उसे गर्म कर लेना है। ऑयल गर्म करने के बाद आपने उसके अंदर सारे कबाब रख देने हैं अपने। स्टेप बाय स्टेप एक करके कबाब रखने हैं आपने और उनको फ्राई कर लेना है अच्छी तरह से। तेल आप यहाँ कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सरसों ऑयल यूज़ किया है, क्योंकि सरसों ऑयल हेल्दी होता है, ह्यूमन बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि वो जमता नहीं है दूसरे ऑयल की तरह। तो उसके बाद आपने करना ये है कि आपने फ्राई पैन को काफ़ी अच्छी तरह से हिला लेना है, आगे पीछे करना है, उसको झूले मैया देनी है अपने कबाबों को, और फोर्क की मदद से आपने इसको आगे पीछे करना है ताकि वो अच्छी तरह से दोनों तरफ से फ्राई हो सकें। एक तरफ से जले नहीं, इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से फोर्क की मदद से आगे पीछे कर लेना है। आपने इसको कर देना है कवर, और कवर करने के बाद आपने इसको छोड़ देना है 5 से 10 मिनट के लिए। फिर उसके बाद रेडी हो जाएंगे। तो आपने करना ये है कि एक अदर कोयला लेना
स्मोक लगाते वक्त हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, फ्लेम बंद कर देंगे जी। तो जब तक स्मोक लग रहा है तो तब तक आप मेरी कौरमे वाली वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपने लगाना है यहाँ पर 2 मिनट तक स्मोक। उसके बाद कबाब बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, उनको आपने सर्व कर देना है जैसे मैंने किया है। और आप यहाँ पर रायता के साथ सर्व करें या टमाटर केचप या कोई भी चटनी इस्तेमाल करें, आपकी मर्ज़ी है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कितनी जल्दी कबाब रेडी हो गए, कितनी आसानी से रेडी हो गए और कितनी ही सिंपल और इजी मेथड के साथ हमने इनको तैयार कर लिया है। तो जाएं आप भी ट्राई करें और मुझे बताएं ज़रूर। ये बहुत ही टेस्टी थे और मज़े के थे, और सबसे अच्छी बात ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे अपनी रेसिपी की पिक्चर इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं, मैं उसे अपनी स्टोरी पर लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक तीनों जगह फॉलो भी कर सकते हैं। मैंने इन तीनों जगह पर अपनी चैनल की ब्रांचेस खोली हैं। आप मुझे यहाँ पर अपनी स्टोरी सेंड कर सकते हैं, अपनी कुकिंग से रिलेटेड पिक्चर्स भी दिखा सकते हैं मुझे। इन तीनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। उसके अलावा आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कुकिंग से रिलेटेड मैं ऐसी वीडियो लाती रहती हूँ अपने चैनल पर। और यहाँ मेरी दूसरी वीडियो के नोटिफिकेशन भी शो हो रहे हैं, उन्हें भी देखो, उन्हें भी लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।